नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कंप्यूटर साइंस में सीट बढ़ने को लेके आज एक हिंदुस्तान अखबार में कटिंग आया है। तो उसमें क्या कुछ आखिर ये इसको हम कंप्यूटर साइंस से रिलेट कर सकते हैं, या फिर आप कैसे समझ सकते हो कि कंप्यूटर में सीट आने वाले हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि कंप्यूटर साइंस में 1673 वैकेंसियां तो अभी हैं, फिर बाकी और कितनी वैकेंसियां ऐड होगी, जैसा कि देखा जा रहा है कि बैकलॉग वैकेंसियां भी कुछ आ रही हैं। तो फिर अगर हम बात करें, अगर नई जो और वैकेंसियां अगर सरकार नियमावली बनाती है तो कितनी वैकेंसियां आ सकती है, उस पे आखिर क्या कैसे काम चल रहा है, उसका आज आपको एक छोटा सा संकेत, अगर आप हिंदुस्तान अखबार में आप आज के जाओ तो उसमें अगर आप राजकाज वाले पेज पे जाओगे तो आपको एक नीचे में आपको एक न्यूज दिखेगा। ये जो हेडिंग यहाँ पे, अगर मैं इस न्यूज को खोलूँ तो आप जब इसको खोलोगे तो ये यहाँ पे आपको ये न्यूज बन के आएगा, जिसमें कि आप देख सकते हो कि इस साल 2500 स्कूल बनेंगे स्मार्ट, यानी कि बनेंगे की बात हो रही है, बने नहीं है, बनेंगे, कंप्यूटर लैब से लैस होंगे। तो इसको हम इस पूरे न्यूज़ का आज हम एनालिसिस करेंगे और इस पे हम आपको ये बताएंगे कि जैसा कि हमने कल शाम में एक वीडियो डाला था पीआईएल जजमेंट से रिलेटेड, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखें। तो इस बात के पूरे चांसेस अब हो चुके हैं और ये पूरे संकेत आ रहे हैं कि बहालियां जो होने वाली है वो एसटीटी मार्क्स का वेटेज पूरा दिया जाएगा, यानी कि उसमें जरूर नहीं है कि वो 100% आपको वेटेज मिलेगा, लेकिन एसटीटी मार्क्स का वेटेज उसमें दिया जा रहा है। तो अगर आपने एसटीटी मार्क्स आपका कितना आ रहा है और आपका एकेडमिक कितना बन रहा है, अगर आपने इस चैनल के प्लेलिस्ट में एक आपको वीडियो कुछ दिन पहले ही हमने डाला है एकेडमिक और मार्क्स के अकॉर्डिंग, अगर आपने नहीं देखा है तो अपना वो पोजीशन जरूर देखें कि आप कट ऑफ में कहाँ आप आ रहे हैं। तो चलिए पहले हम इस आज न्यूज की चर्चा करते हैं जिसको लेके हमने थंबनेल में लिखा था। तो अगर आप यहाँ पे देखो, इसका अगर मेन अगर इसका पॉइंट देखो, इसमें लिखा है 6.40 लाख खर्च होंगे इस पर हर सरकारी स्कूल में, 1565 उच्च माध्यमिक जबकि 889 माध्यमिक विद्यालय में लगेंगे कंप्यूटर। तो यहाँ पे उच्च माध्यमिक और मध्य विद्यालय तीनों में यहाँ पे कंप्यूटर लगाने की कराने की बात कही गई। कहने का मतलब ये है कि आपको पता होगा कि पहले भी मध्य विद्यालय में और प्राथमिक में नहीं, लेकिन जिसमें 6, 7 में 8 में कंप्यूटर की पढ़ाइयाँ होती थी, तो उस टाइम या तो टीचर ही पढ़ा देते थे या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे जो बहाल होता था वो पढ़ाता था, और अभी भी पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहाल करने की, स्मार्ट क्लास बनाने की बात जो की जा रही है स्कूलों को, इसमें जैसे कि इनके की पॉइंट को देखो तो आईसीटी से संबंधित महंगी सामग्री का रखरखाव, राज्य के विद्यालयों में अध्यापकों तथा अन्य कर्मियों को आईसीटी की उपयोगिता का ज्ञान नहीं होना, ये चुनौतियां हैं बिहार में। बिहार के शिक्षकों द्वारा शिक्षण में आईसीटी का उपयोग न के बराबर होना, सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों में भी इसके लिए नहीं है बहुत तैयार। तो यहाँ पे जैसे अगर आप इस न्यूज को पूरा पढ़ो तो इसमें अगर मैं बताऊं आपको, बिहार के करीब 2500 सरकारी उच्च प्राथमिक और माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में इस साल स्मार्ट बनेंगे। ये स्कूल कंप्यूटर लैब से लैस होंगे। बच्चे डिजिटल तकनीक की पूरी जानकारी और अपने विद्यालय में ही ले सकेंगे। जानकारी लेने के लिए ही परीक्षा फॉर्म भरने, एडमिट कार्ड डाउनलोड एवं तमाम शैक्षणिक जरूरतों के लिए कार्य यहीं संपादित हो जाएंगे। इसके लिए गरीब घर के विद्यार्थियों को किसी साइबर कैफे में जाना नहीं पड़ेगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पिछले माह ही संपन्न विधानमंडल के बजट सत्र में अपने विभाग के आगामी कार्यों के रूपरेखा पेश की थी। इसमें एक महत्वपूर्ण विषय था आईसीटी एट द स्कूल की स्थापना। इसके तहत स्मार्ट क्लास रूम की सुविधा प्रदान करना। बजट घोषणा के मुताबिक अगले 4 साल में राज्य के सभी इस लाइन को आपको ध्यान देना है, उच्च प्राथमिक यानी कि मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर लैब की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। विदित हो कि आईसीटी एट द स्कूल के केंद्र सरकार की महती योजना है और बिहार में स्कूलों को कंप्यूटरीकृत करने को लेकर इसके तहत कार्य पहले से ही चल रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की पिछले ही सप्ताह हुई बैठक में इसको लेकर अहम मंजूरी बिहार को मिली है। जानकारी के मुताबिक स्कूलों में कंप्यूटर की स्थापना पर 6.40 लाख रुपए खर्च होने, करीब 2500 स्कूल मौजूदा शैक्षणिक सत्र में ही स्मार्ट क्लास से परिपूर्ण कर लिए जाएंगे। शीघ्र ही जिन 2500 स्कूलों में कंप्यूटर लगने आरंभ हो जाएंगे उनमें 1565 माध्यमिक उच्च माध्यमिक जबकि 889 माध्यमिक स्कूल शामिल है। तो यहाँ पे अगर आप इस लाइन को इधर पढ़ो, प्रभावी शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना मकसद। तो यहाँ पे लिखा गया है कि राज्यों के स्कूलों में सूचना संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी
विद्यालय के छात्रों को सूचना व संचार प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने और उनमें उचित आईसीटी कौशल विकसित करने के लिए अन्य संबोधित अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित योजना है। योजना का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक व भौगोलिक कारणों से पिछड़े छात्र छात्राओं के बीच डिजिटल डिवाइड का कम करना है और छात्र छात्राओं के लिए प्रभावी शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराने भी इसका मकसद। तो कहने की ये बात है कि स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे। तो स्मार्ट क्लास आपको पता है, अगर बनाया जाएगा तो उसमें कंप्यूटर लैब भी लगेंगे, उस पर कंप्यूटर पर पढ़ाइयाँ भी होंगी। तो ये मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय और उच्च माध्यमिक, यहाँ पे जो +2 स्कूल हैं, उन सबों में ये स्मार्ट क्लास और स्मार्ट कंप्यूटर लैब बनाने की बात की है। तो इनको ऑपरेट कौन करेगा? ऑपरेट कोई कंप्यूटर टीचर ही करेगा। तो निश्चित रूप से सरकार को अगर ये सारे क्लास बनाने जाएगी तो ऐसा नहीं है कि पहले से जो पुराने टीचर रह रहे हैं सब वो कंप्यूटर में परिपूर्ण है, तो उनको बताने समझाने के लिए कि हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक होना अनिवार्य है। तभी वह, मान लो अगर कोई कंप्यूटर में किसी तरह की प्रॉब्लम ही आती है या कंप्यूटर लैब में उनका एक अलग से लेक्चर भी होगा, तो वो लेक्चर आखिर लेगा कौन? तो वो कोई कंप्यूटर का बंदा ही लेगा। तो इससे ये साफ दिखता है कि कंप्यूटर में सीट बढ़ने के ये पूरे संकेत यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कि यहाँ पे 4 साल में इसको करने का पूरा लक्ष्य रखा गया है। जबकि यहाँ अगर आप इस न्यूज़ को देखो तो शीघ्र ही 2500 स्कूल में तो ये यहाँ पे शुरू ही हो रहा है। तो आप कुल मिला के ये देख सकते हो जो कंप्यूटर साइंस का जो ये सब्जेक्ट है, इसका फ्यूचर बहुत बढ़िया है। इस चीज़ को तो आप देख ही रहे हो, क्योंकि सारा कुछ अभी जो हो रहा है सब कुछ कंप्यूटर से ही आजकल हर चीज़ यहाँ पे डिजिटलाइजेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, उस तरह से आप देख सकते हो कि स्कूलों में, जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में तो हर जगह लगभग स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर लैब बन चुके हैं। वहाँ पे तो कंप्यूटर की पढ़ाइयाँ भी हो रही है। सरकारी स्कूलों में ऐसा अभी नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को 1673 सीटों के बाद इन सब ये जो लैब या कंप्यूटर लैब बनाए जाएंगे, इनमें भी कंप्यूटर टीचर की आवश्यकता होगी। अभी आप कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक परमानेंट जॉब नहीं है। वो भी इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि उनको भी परमानेंट किया जाए। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं, आपके पास ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जो अभी आप सरकार पे दबाव बनाओगे, जब आप ये लैब बना रहे हो, स्मार्ट ये बना रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं इतनी सीटें ऐड करनी चाहिए। यानी कि 2500 सीटें जहाँ तक लग रहा है जो टोटल और ऐड होनी चाहिए। तो यानी कि अगर बैकलॉग आके 2000 सीटें भी आते हैं तो ये कुल मिला के 5000 का आंकड़ा अब तक सीट का यहाँ पे सरकार चाहे तो 5000 की सीटें बना सकती है। तो सरकार अगर इस पे काम कर रही है तो ये हम सब के, ये जो कंप्यूटर वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, इनके लिए आप एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। और आपको, अगर आप सचिवालय या फिर आप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो इस चीज़ को आप रखें। जब स्मार्ट क्लासेज और लैब बनाए जा रहे हैं तो टीचरों की सीटें भी ऐड हो। तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर ये चीज़ है, तभी ये सब न्यूज़ें आपको दिखने को मिल रही है। और निश्चित रूप से मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कंप्यूटर में सीटें आ रही हैं, लगभग 4-5 हज़ार सीटें कंप्यूटर में बन के आ रही हैं, जिससे कि इस सत्र में इतने लोग एडजस्ट होने के साफ संकेत दिख रहे हैं। बाकी चरण बाय चरण आगे बहालियां होंगी, तो जैसे जैसे स्कूल बढ़ेंगे कंप्यूटर की, जैसे जैसे मांग बढ़ेगी इस सब्जेक्ट की, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है, तो आपको इस सब्जेक्ट में आने वाले दिनों में देखोगे कि एक परमानेंट जो लेक्चर होता है वो उसमें अस्थायी रूप से होगा। इसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा। तब निश्चित रूप से हर स्कूल में कंप्यूटर टीचर की जरूरत पड़ेगी। स्कूल चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, सब में जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है क्वालिफाइड अगर आप हो, तो आप निश्चित रूप से श्योर हो जाओ, जो आज न कल आपकी जॉब लगने ही वाली है, क्योंकि बिहार में टीचर की मांग कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो यही आज की ये न्यूज़ थी। मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने जो यहाँ पे आपको ये क्लियरिटी बताया, इस पे आप खुद भी अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। और आपको कुछ अपना इसमें व्यू देना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो कि आखिर क्या सरकार की इसमें प्लानिंग और इसमें क्या और बेहतर किया जाए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ऐड हो। अपना राय इस कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हो। बाकी अगर आपने कटअप से रिलेटेड जो एकेडमिक और मार्क्स से रिलेटेड जो हमने वो वीडियो बना रखा है, फीमेल का हमने एक अलग वीडियो बना रखा है, उसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। धन्यवाद।